हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रहे हैं। ये चैप्टर है आपका नॉन ट्रेडिंग, जिसको आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका साहित्य भवन पब्लिकेशन की बुक का है, क्लास इंटर की बुक है ये क्वेश्चन नंबर 1 है हिंदी मीडियम में। जिन लोगों के पास बुक ना हो वो पहले यहाँ से ध्यान से ये क्वेश्चन पूरा नोट कर लें। और ये रहा इसका इंग्लिश, ये इंग्लिश वर्जन है क्वेश्चन नंबर 1 का आपके सामने। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लें ताकि हम इसके बाद इसको लिखना है बताएं आपको। इस क्वेश्चन में कहा गया है कुछ नाम है, कैश इन हैंड है, रिसीव्ड एंट्रेंस फीस है, सब्सक्रिप्शन है और कुछ चीज़ें खरीदी गई हैं, कुछ रिसीव हुई हैं। आपसे बोला गया रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ प्रेम लाइब्रेरी का 2015-16 के वर्ष के लिए। यही बात यहाँ कही गई है कि आपको आगम शोधन खाता बनाना है। आगम शोधन खाते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 1 हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन बच्चों के अभी वर्क आगे तक नहीं पहुंचा है या जिन बच्चों का अभी आगे क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, तो पहले वो लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे तो उनको धीरे धीरे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग ध्यान से देखें, इसमें क्या बताया गया है। इसमें आपको बनाना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कॉलम रिसिप्ट और अमाउंट, पेमेंट और अमाउंट। जितनी भी रिसीव्ड होंगी, अमाउंट रिसीव होंगे वो सब इधर लिखे जाएंगे और जितने भी आप पेमेंट करेंगे वो सब इधर लिखे जाएंगे, चाहे वो जैसे भी पेमेंट हो सब यहाँ लिखे जाएंगे। रिसीव्ड एंड पेमेंट की यही खास बात है। और कौन से वर्ष के लिए बनाने के लिए बोला गया? 15-16 के लिए। तो 15-16 का मतलब है 1 अप्रैल 2015 से शुरुआत हो रही है और 31 मार्च 2016 को इसका अंत हो रहा है। अब रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट की खास बात यह है कि इसमें 2 तरह के बैलेंस पाए जाते हैं। एक होता है स्टार्टिंग बैलेंस और एक होता है क्लोजिंग बैलेंस। जो स्टार्टिंग बैलेंस होता है वो यहाँ होता है टू बैलेंस BD और ये हमेशा फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर का होता है। यानी ये जो बैलेंस होगा ये होगा 1 अप्रैल 2015 का, 1 अप्रैल 2015। और ये टू बैलेंस BD होगा और एक लास्ट में इधर बैलेंस आएगा पेमेंट में सबसे नीचे, वो होगा बाई बैलेंस CD, वो कहलाता है क्लोजिंग बैलेंस और वो होता है लास्ट डेट ऑफ द ईयर का, यानी 31 मार्च 2016 का। अब क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 1 अप्रैल 2015 का बैलेंस दे रखा है 3000 रुपये, रोकड़ बाकी 3000 रुपये। यह इंग्लिश मीडियम बोला गया, कैश इन हैंड 1 अप्रैल 2015 3000 रुपये। तो ये हमने यहाँ लिखा टू बैलेंस BD और ये लिख लिया हमने 3000 रुपये। ये हो गई पहली एंट्री बैलेंस की। उसके बाद बोला गया है प्रवेश शुल्क प्राप्त हुआ है करंट ईयर में 2015-16 में 500 रुपये। यही बात इंग्लिश में लिखी है। रिसीव्ड एंट्रेंस फीस इन 2015-16 कितने रुपये मिले हैं? 500 रुपीज़। तो पैसे मिले हैं, सारे पैसे जो भी मिलेंगे इधर लिखे जाएंगे। टू एंट्रेंस फी, एंट्रेंस फीस मिली है इनको, प्रवेश शुल्क 500 रुपीज़ का, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद ज़रा आप ध्यान दें तो चंदा प्राप्त हुआ यानी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, कितना मिला है? सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2015-16 यानी करंट ईयर का 900 रुपये और एक पिछले साल का भी मिला है 2014-15 का करंट ईयर में मिला है 100 रुपये। ध्यान से देखें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2015-16 यानी करंट ईयर का मिला है 900 रुपीज़, यहाँ 900 लिखा है। और सब्सक्रिप्शन फॉर 2014-15 हमारा प्रीवियस ईयर है, 15-16 करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर है पिछला साल 14-15 है और पिछले साल का मिला है 100 रुपये। अब इसको यहाँ कैसे लिखेंगे ज़रा ध्यान से समझें। सब्सक्रिप्शन यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन नहीं चंदा, 2 वर्षों का चंदा मिला है। करंट ईयर है हमारा 2015-16 और 15-16 से भी पहले एक वर्ष है 2014-15। ये है हमारा प्रीवियस ईयर 2014-15, करंट ईयर है 2015-16। दोनों वर्षों का आपको अलग अलग लिखना है। प्रीवियस ईयर के मिले हैं 100 रुपये, करंट ईयर के मिले हैं 900 रुपये, टोटल मिला करके करंट ईयर में मिले हैं 1000 रुपये। आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है जिस पे ध्यान देना है वो ये कि जितने भी पैसे मिले हैं सब आपको यहाँ लिखना है, चाहे वो करंट ईयर के हों, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हों, चाहे वो नेक्स्ट ईयर को, जो भी मिला सब लिखो और जितना भी पैसा दिया गया है वो सब इधर लिखो। चाहे वो रेवेन्यू आइटम हो, चाहे वो कैपिटल आइटम हो, आपको सब इधर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखें, वर्ष 2015-16 यानी करंट ईयर में किराया दिया 50 रुपये, रेंट पेड किया है 15-16 में 50 रुपये का। अब पेड कर रहे हैं, पैसा जा रहा है तो एंट्री किधर लिखेंगे हम लोग? बाई में लिखेंगे, बाई रेंट, पैसा दिया है 50 रुपये। इसके बाद देखें पुस्तकों का क्रय 1000 रुपये, यहाँ पर लिखा है बुक्स परचेज्ड 1000।
तो बाई में लिखेंगे बाई बुक्स। जितनी भी चीज़ें हैं जो हम खरीद रहे हैं, पैसे जा रहे हैं हमारे पास से, हम सब इधर बाई में लिखेंगे। 1000 रुपये की बुक्स यानी पुस्तकें खरीदी हैं। इसके बाद देखें अखबार का क्रय 500 रुपये का, यहाँ देखो लिखा है परचेज ऑफ न्यूज़पेपर मैगजीन 500, तो यहाँ लिखेंगे बाई न्यूज़पेपर मैगजीन एक्सेट्रा, या न्यूज़पेपर एक्सेट्रा लिख सकते हैं आप। 500 रुपीज़ का ख़रीदा है। इसके बाद है कागज़ आदि का क्रय 10 रुपये का, यहाँ देखो लिखा है परचेज ऑफ पेपर 10 रुपीज़, तो पेपर ख़रीदा है इसलिए यहाँ पर लिख देंगे पेपर एक्सेट्रा। पेपर वगैरह ख़रीदा कितने रुपए का? 10 रुपये का। पेपर के बाद यहाँ दे रखा है विविध व्यय 10 रुपये का, देखो विविध व्यय 10 रुपये का दे रखा है। यहाँ देखो सेंट्री एक्सपेंसेस है 10 रुपीज़, बाई में लिखेंगे बाई सेंट्री एक्सपेंसेस 10 रुपीज़ का है। और इसके बाद है लास्ट यहाँ पर वेतन 100 रुपये का, यहाँ पर लास्ट में है सैलरी 100 रुपीज़। ये सब एक्सपेंसेस हैं, ये सब हमने यहाँ पर लिख लिए। सैलरीज 100 रुपीज़। अब इतना नाम लिख लेने के बाद बस आपको सिर्फ इसका बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे निकलेगा ज़रा ध्यान से समझो। ये साइड का टोटल ज़्यादा आएगा और ये साइड का टोटल कम आएगा, ठीक है। जो ज़्यादा वाला टोटल होगा उसको आप पहले बॉक्स बना करके ब्लैक पेन से यहाँ पर ऐसे लिख देंगे। तो इधर का ज़्यादा वाला टोटल कितना आएगा? 4500। यहाँ पर भी लिख देंगे 4500। और सबसे लास्ट में यहाँ पर जो लाइन बची रह जाती है उसमें लिखते हैं बाई बैलेंस CD, जिसके बारे में हमने स्टार्ट में बताया था क्वेश्चन में, वीडियो बनाते समय स्टार्ट में क्या बताया था। ये होता है क्लोजिंग बैलेंस और ये होता है स्टार्टिंग बैलेंस। ये हमेशा इस साल की पहले दिन होगा। अब ये बुक कब बंद हो रही है? 31 मार्च 2016। तो 31 मार्च 2016 लास्ट डेट का बैलेंस हुआ ये, और इस साल का पहला दिन हुआ 1 अप्रैल 2015 जिसका बैलेंस है ये। ये बैलेंस कैसे निकलता है? इन सारे नाम अमाउंट को जोड़ो और 4500 में से घटा दो। जो सारे अमाउंट को जोड़ने के बाद और इसमें से 4500 लेस करने के बाद आएगा 2830। यही आपके सवाल का आंसर है, 2830। इंग्लिश मीडियम है और ये हिंदी मीडियम का क्वेश्चन का आंसर। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर आप लोग इसी तरह के और भी वीडियोस चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ। जितने ज़्यादा वीडियो लोगों तक पहुंचेगा, लोग इसको देख पाएंगे, तो उतना ही ज़्यादा हम वीडियो बनाने के लिए और ज़्यादा कोशिश करेंगे।